Hi everyone, let's solve this question. Okay, so which year has the same calendar as that of 2009? Okay, so यहाँ कीवर्ड क्या है? सेम कैलेंडर. ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीट ऑफ कैलेंडर. ओके, रिपीट ऑफ कैलेंडर का मतलब आखिर क्या होता है? तो देखो, अगर 2009 में, ठीक है, अगर 1 जैन को मंडे है, ठीक है, 1 जैन मतलब जनवरी. ओके, तो हमारे यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा साल है, कौन सा ईयर है जिसका 1 जैन भी मंडे ही होगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन का मतलब, रिपीट ऑफ कैलेंडर का मतलब. ठीक है, तो वो हमें इन ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा रिपीट हो रहा है 2009 के जैसे. ठीक है, तो यहाँ हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे कि बोले भाई 6 जोड़ दो, 11 जोड़ दो, 28 जोड़ दो. ठीक है, यहाँ हम इसका कंप्लीट कंसेप्ट समझने वाले हैं. ओके, तो देखो बेसिक्स क्या है इसका. ओके, तो देखो एकदम जीरो लेवल से मैं जाना चाहता हूँ. ओके, मान लेते हैं आज संडे है. ओके, संडे है और आज है 1 तारीख. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट ये कब रिपीट करेगा देख लो. अगले सप्ताह के मतलब 7 दिन के बाद करेगा. ठीक है, 7वें दिन. ठीक है, क्योंकि 1 सप्ताह ख़त्म होगा उसके बाद ही रिपीट करेगा ना. उसी तरह अगला सप्ताह भी चलेगा. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा. ओके, तो अब देखो यहाँ रिपीट का मतलब क्या हुआ. अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 7 दिन. ठीक है, यहाँ भी ध्यान दोगे तो यहाँ भी 7 दिन. ओके, मीन्स हर 7वें दिन के बाद रिपीट करेगा. इसका मतलब क्या है कि 7 मैंने लिख दिया, इसका मतलब है कि वह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, मीन्स 7 हो गया, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है. मतलब जो आएगा अगला 7वें दिन पे वो सेम ही होगा जो पहले वाला था संडे. ठीक है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे. ओके, तो देखो सेम का मतलब क्या हो गया फिर देख लो. सेम या रिपीट. ठीक है, सेम या रिपीट मान लो. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ completely divisible by 7. ओके, आप यहाँ अगर यहाँ 15 तारीख को देख लो रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो 1 तारीख से कितना ऐड हुआ है? अगर ऐड करोगे तो देखोगे 14 आएगा. ठीक है, तो वो कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल है. ओके, इसका मतलब अलग वे में अगर बात करोगे तो उसका मतलब है ऑड डे 0 होना चाहिए. ठीक है, ऑड डे मीन्स रिमाइंडर. ओके, कितना होना चाहिए? 0. ओके, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ तो हमने क्या देख लिया? यहाँ हमने देख लिया वीक का केस. ओके, और यहाँ क्या दिया हुआ है हमारा? ईयर का केस. ठीक है, तो अब हम भाई ईयर का कंडीशन देख लें कि ये कैसे कैसे होता है. ठीक है, तो देखो ईयर के टाइप्स देख लो भाई. ठीक है, क्या क्या होते हैं पता तो होगा ही. ठीक है, एक क्या होता है?
एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, ओके, और दूसरा होता है हमारा लीप ईयर, ओके। तो यहाँ होता है 365 डेज, ओके, यहाँ होता है 366 डेज, ओके। तो यहाँ हमारा ऑड डे कितना है, देखो 7 से डिवाइड करोगे ना, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 52 बार में जाएगा +1, ओके। तो ये हमारा यहाँ से ऑड डे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब डिवाइड करोगे अगर लीप ईयर को, ठीक है, 7 से। 7 क्यों डिवाइड कर रहे हैं पता है ना, देखो हम यहाँ वीक जितना भी है उन सबको फाइंड कर रहे हैं, ताकि इसके बाद जितने भी रिमाइंडर बचेंगे उधर ऐड करके हम जो हमारा डे होगा वो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ ऑड है मतलब क्या हुआ, एक ऑड है मतलब वो यहाँ एंड हो गया, उसके बाद +1 आया है, ठीक है, मीन संडे के बाद मंडे, ओके। तो उसी तरह यहाँ देख लो, यहाँ क्या जाएगा 52 प्लस इधर 2 आएगा, ठीक है, 2 ऑड डेज, ओके, ऑड डे, ऑड डे, ओके। ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा 1 डे देन द नॉर्मल ईयर, ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा 1 डे, ओके। तो अब देखो, अब हम इन सबको इधर अप्लाई करते हैं, ओके। मतलब सेम का मतलब क्या है, सेम का मतलब ध्यान देना, यहाँ ऑड डेज 0 होने चाहिए, ठीक है, तभी रिपीट करेगा। रिपीट कैसे करेगा, जैसे हमने यहाँ देखा था, ठीक है, 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल तभी रिपीट करेगा इधर, ओके। उसी तरह यहाँ भी रिपीट करेगा, कब, जब हमारा ऑड डे 0 होगा, ओके। तो देख लो, पहला चेक करो, इसको चेक करो, कितने साल हैं टोटल, 2018 में माइनस कर दो 2009, कितने हैं 9 तो हमारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए, ठीक है। और लीप ईयर इसके होंगे, तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा 1 डे आता है भाई, देख लो, ठीक है। तो लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2012 उसका 1, ठीक है, फिर 2016 उसका 1, ठीक है। ये कितना हो गया 10, 11, 7 से डिविजिबल है क्या ये पूरा तरह से, नहीं, तो भाई इसको काट दो सीधा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 17, तो 2017 को और 2009 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ तो लीप ईयर भी होंगे बीच में, उसके लिए देखो एक्स्ट्रा 1 डे है, ठीक है, तो उनके लिए जोड़ दो। एक्स्ट्रा 1 डे क्या क्या है, 2012 के लिए 1, 2016 के लिए 1, कितना जाएगा 10, 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो इसे भी काट दो, ठीक है। अब पहुँचो नेक्स्ट ऑप्शन पे, ओके। 2016 को घटाओ 2009 घटाओ, तो कितना बचेगा 7, ठीक है, प्लस लीप ईयर भी तो है, 2012 के लिए 1, 2016 के लिए 1, कितना हो गया 9, ये 9 डिविजिबल है क्या 7 से, नहीं, तो इसे काट दो, ठीक है। 3 कट गए तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इसे चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो देखो 2015 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 6, ओके। और इसके बीच में लीप ईयर भी तो आएगा 2012, उसके लिए 1, ठीक है, कितना हो गया भाई 7, इसको 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा ऑड डेज, ठीक है। और हमें भाई 0 ऑड डेज ही चाहिए रिपीट करवाने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है।